क्वेश्चन पूछना और आंसर देना दोनों सिखाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप किसी से मिलोगे तो आप क्या सवाल पूछोगे? व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है या फिर आपका नाम क्या है? आप किसी से पहली बार मिलते हो तो आप यही पूछोगे, व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? तो आगे वाला आपको क्या जवाब देगा? माय नेम इज, जो भी आपका नाम है। जैसे मेरा नाम पूजा है तो मैं बोलूंगी माय नेम इज पूजा। आपका नाम रोहन, रिया, जो भी नाम है तो आप यहाँ पर नाम मेंशन कर लीजिएगा। माय नेम इज, मेरा नाम, जो भी आपका नाम है। जब भी आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलोगे तो आप ये सवाल पूछोगे तो आगे वाला ये जवाब देगा, या फिर आपसे कोई ये सवाल पूछेगा तो आप बोलोगे माय नेम इज, जो भी आपका नाम है। हाउ आर यू? कोई आपसे पूछेगा हाउ आर यू, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं हिंदी में तो समझ में आ जाएगा, बोलेगा मैं ठीक हूँ। लेकिन इंग्लिश में अगर आपसे पूछा हाउ आर यू तो आप क्या बोलेगा? आई एम फाइन थैंक यू। आई एम फाइन थैंक यू, मैं ठीक हूँ धन्यवाद। आपको इस तरह से जवाब देना जब आपसे आगे वाला कोई सवाल पूछ रहा है। हाउ इज एवरीथिंग? सब कुछ कैसा है? इस तरह से कोई सवाल पूछता है ना, सब कुछ कैसा है? हाउ इज एवरीथिंग? आप बोलिएगा एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक है। व्हाई यू वांट दिस? वाई यू वॉन्ट दिस मतलब मान लीजिए आप किसी से पैसे मांगने जा रहे हैं, आपको पैसे की जरूरत है, आपने उससे पैसा मांगा, वो आपसे सवाल कर रहा, आप ऐसा क्यों चाहते हैं, मतलब आप पैसे क्यों चाहते हैं, ऐसे सवाल पूछेगा। वाई यू वॉन्ट दिस या फिर वाई यू वॉन्ट मनी, तो आप क्या बोलेगा? बिकॉज आई नीड इट, मुझे इसकी आवश्यकता है, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है। तो जब आपसे कोई सवाल पूछेगा वाई यू वॉन्ट दिस, आप ये ऐसा क्यों चाहते हैं, तो आप बोलेगा बिकॉज आई नीड इट, क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता है या फिर जरूरत है। वेयर डू यू लिव? आप तो आराम से ये जानते हैं, बहुत बार सुना है, बहुत बार जवाब दे चुके हैं। वेयर डू यू लिव? आई लिव इन मुंबई। अगर आप कहीं और रहते हैं, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन पुणे, जो भी आप जहां रहते हैं आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा जहां पर आप रहते हैं। मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं पुणे में रहता हूँ, जो भी आप रहते हैं वहां पर, जो भी आप जहां भी रहते हैं आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। वेयर इन मुंबई मतलब मुंबई में कहाँ? अब मुंबई तो बहुत बड़ा हो गया, उसमें आप कहाँ रहते हो, हम कैसे बोलेंगे? वेयर इन मुंबई, मुंबई में कहाँ? तो आप बोलोगे एट अंधेरी, अंधेरी में। एट अंधेरी, ये जो मतलब हम जो जगह बताए ना अंधेरी, उसके साथ एट का यूज करेंगे। एट अंधेरी, अंधेरी में। मे आई कम इन, जैसे कि आप स्कूल गए, आप स्कूल में लेट से पहुंचे, सर आपके बैठे हुए हैं क्लास में, तो आप क्या पूछोगे? मे आई कम इन सर? मे आई कम इन सर, मैं अंदर आ सकता हूँ सर? तो सर क्या बोलेंगे आपसे, जवाब क्या देंगे? यस ऑफ कोर्स प्लीज कम इन। यस ऑफ कोर्स प्लीज कम इन। या फिर आपसे अगर कोई पूछ रहा मे आई कम इन, तो आप क्या बोलेगा? यस ऑफ कोर्स प्लीज कम इन, हाँ कृपया जरूर आए। हाउ ओल्ड आर यू? आपकी उम्र क्या है? किसी की उम्र आप जानना चाहते हो तो आप बोलोगे हाउ ओल्ड आर यू, तो आगे वाला आपको जवाब देगा आई एम, जो भी यहाँ जितने साल की है, जैसे कि 18 ईयर्स है, 20 ईयर्स है, तो आप बोलेगा आई एम 20 ईयर ओल्ड, आई एम 32 ईयर ओल्ड। तो जो भी आपका एज है यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। कैन आई हैव योर फोन नंबर? क्या मुझे आपका फोन नंबर मिल सकता है? आप किसी का फोन नंबर अगर मांगना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में क्या बोलिएगा? कैन आई हैव योर फोन नंबर? क्या मुझे आपका फोन नंबर मिल सकता है? या फिर आपसे ये सवाल किसी ने पूछा तो आप क्या जवाब दीजिएगा? अगर आपको फोन नंबर उसे देना है तो आप बोलिएगा यस ऑफ कोर्स इट इज। यहाँ पर आपका जो भी फोन नंबर है वो डाल दीजिएगा। यस ऑफ कोर्स इट इज, जो आपका फोन नंबर है उसके बाद इट इज की बाद फोन नंबर उसे देना चाहते हैं, तब आप ये बोलिएगा यस ऑफ कोर्स इट इज। इज इट अ हॉलीडे टूडे? क्या आज कोई छुट्टी है? मान लीजिए आपका स्कूल आज छुट्टी है और आपकी मम्मी आपसे पूछ रही है इज इट अ हॉलीडे टुडे? क्या आज कोई छुट्टी है? तो आप क्या बोलिएगा? यस इट इज, हाँ है। अगर छुट्टी है तो आप इसी तरह से बोलिएगा यस इट इज, हाँ है। अगर छुट्टी नहीं होगी तो आप बोलिएगा नो इट इज नॉट, नहीं ऐसा नहीं है। तो अगर आपको हाँ में जवाब देना है तो आप बोलिएगा यस इट इज, हाँ है। या फिर अगर नहीं में जवाब देना है तो नो इट इज नॉट, नहीं ऐसा नहीं है। व्हाट फॉर? किस लिए? मान लीजिए आपका छुट्टी है स्कूल, तो मम्मी पूछ रही है किस लिए छुट्टी है? फॉर व्हाट? तो आप बोलिएगा
इट्स गांधी जयंती टुडे या फिर इट्स रिपब्लिक डे टुडे, तो जो भी यहाँ पर आपका जिस वजह से आपका स्कूल छुट्टी है यहाँ पर वो रीजन आप लिख दीजिएगा। मान लीजिए आज गांधी जयंती है तो गांधी जयंती के लिए स्कूल छुट्टी दिया हुआ है तो आप बोलेगा इट्स गांधी जयंती टुडे, आज गांधी जयंती है इसीलिए तो स्कूल छुट्टी है। ठीक है। व्हाट इज देयर फॉर डिनर, डिनर के लिए क्या है। व्हाट इज देयर फॉर डिनर, डिनर के लिए क्या है। आप किसी से पूछ रहे, घर में आके पूछ रहे कि डिनर के लिए क्या है, तो आप क्या बोलेगा, व्हाट इज देयर फॉर डिनर। तो आगे वाला आपको जवाब देगा देयर इज रोटी एंड, जो भी आप रोटी के साथ खा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना है। देयर इज रोटी एंड, जो भी आप खाओगे रोटी के साथ वो। अब डिनर के बारे में पूछ लिए तो लंच के बारे में पूछ लेते हैं। What is there for lunch? दोपहर के खाने में क्या है, लंच दोपहर का खाना। तो what is there for lunch? दोपहर के खाने के लिए क्या है, there is rice and, जो भी राइस के साथ आप खाना चाहो वो। there is rice and dash dash, जो भी आप खा रहे हो। अब हम लोगों ने डिनर देख लिया, लंच देख लिया, तो ब्रेकफास्ट को क्यों छोड़ते हैं। ये सारे जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आप अपने घर में यूज कीजिए। जैसे आप सुबह उठ रहे हैं, नाश्ता करने का टाइम हो गया, तो आप अपने घर में पूछिए व्हाट इज देयर फॉर ब्रेकफास्ट, मतलब नाश्ते में क्या है, इंग्लिश में सवाल कीजिएगा। तो उसी तरह से आगे वाला अगर आपको इंग्लिश में जवाब नहीं दे रहा तो आप खुद इसे जवाब लीजिए। क्या, देयर इज इडली एंड, जो भी आपका नाश्ता में जरूरी नहीं है इडली ही होगा, इडली तो जरूरी नहीं कि सब इडली खाएगा नाश्ते में, जो भी आप खाना चाहें। तो देयर इज, जो आपका नाश्ता में बना होगा यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिएगा। तो खुद से आप बात कीजिए, क्वेश्चन भी खुद से पूछिए, आंसर भी खुद से लीजिए। जरूरी नहीं है कि फैमिली में सब इंग्लिश बोलते ही होंगे, अगर बोलते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, आप इंग्लिश में उनके साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर घर में कोई नहीं जानता है तो आप खुद से बात कीजिए। थोड़ी सी हेजिटेशन होगी खुद से बात करने में, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहिएगा ना, तो आपको आसानी से, आप किसी से भी बाहर में फ्रेंड्स के साथ किसी से भी आप इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करने टाइम हेजिटेशन नहीं होगी आपको। मीठे में क्या है, मान लीजिए आप खाना बना और आपको पूछना है मीठे में क्या है, तो आप बोलिएगा व्हाट इज देयर फॉर डिजर्ट। व्हाट इज देयर फॉर डिजर्ट मतलब मीठे में क्या है, तो क्या बोलेंगे, देयर इज गुलाब जामुन, मीठे में गुलाब जामुन है, देयर इज गुलाब जामुन। मे आई यूज योर पेन प्लीज, श्योर व्हाई नॉट, जरूर क्यों नहीं, पेन लेने में क्या दिक्कत है, जरूर मैं दे सकता हूँ, श्योर व्हाई नॉट। अगर मान लीजिए वो उसके पास पेन है ही नहीं तो वो क्या जवाब देगा, नो आई डोंट हैव पेन, सॉरी, माफ कीजिए मेरे पास कलम नहीं है, नो आई डोंट हैव पेन, सॉरी। व्हाई कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मान लीजिए आपके घर में कोई गेस्ट आया और आप उससे पूछ रहे हैं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। आगे वाला बोलेगा कैन यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं। कैन यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं। आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं। फैमिली से पूछ सकते हैं, फ्रेंड से पूछ सकते हैं कि आप तैयार हैं, आर यू रेडी। क्या बोलेंगे, यस आई एम, हाँ मैं हूँ, मैं तैयार हूँ, यस आई एम। What is the day today? आज कौन सा दिन है, अगर आपसे कोई पूछ रहा है What is the day today? आज कौन सा दिन है, कोई भी ये सवाल कोई भी पूछ सकता है। मान लीजिए आप स्कूल गए या फिर ग्राउंड में खेलने के लिए गए तो कोई भी आपसे ये सवाल पूछ सकता है ना, What is the day today? तो आप इंग्लिश में क्या बोलिएगा, टुडे इज, जो भी दिन रहेगा, मंडे, ट्यूसडे, जो भी दिन रहेगा वो आप यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा। टुडे इज मंडे, टुडे इज ट्यूसडे, तो आप जो भी डे रहेगा वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपसे डेट कोई पूछता है व्हाट इज द डेट टुडे, आज की कौन सा तारीख है, तारीख आपसे पूछा जा रहा है, तो आप बोलिएगा टुडे इज, यहाँ पर जो भी डेट रहेगा वो आपको मेंशन करना है। टुडे इज, जो भी डेट है वो मेंशन कर दीजिएगा। आगे में आपको क्या यूज करना है, टुडे इज। व्हाट्स द टाइम, समय क्या हुआ। मान लीजिए आप खेलने गए और आपको पता नहीं है कि कितने बज रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं व्हाट्स द टाइम, समय क्या हुआ है, तो आपका फ्रेंड क्या जवाब देगा, इट्स 6:30 PM, शाम के 6:30 बजे हैं। डिड यू पास, आपका एग्जाम हुआ है और आप रिजल्ट लेकर घर आए हैं, तो घर वाला आपसे पूछ रहा डिड यू पास, क्या तुम पास हो गए। आप बोलेगा यस आई पास्ड, हाँ मैं पास हुआ। आप पास हो गए, यस आई पास्ड, हाँ मैं पास हुआ।
आप पास हुए तो कितने मार्क्स आए, कितने परसेंट आए, वो भी तो घर वाला पूछेगा। तो कैसे पूछेगा? व्हाट मार्क्स यू गॉट, आपको कितने अंक मिले। आप बोलेगा आई गॉट 90%, मुझे 90% मार्क्स मिले। अब जरूरी नहीं है कि सबको 90% मार्क्स मिलेंगे, कुछ भी जो भी आपका मार्क्स आएगा यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। आई गॉट 50% मार्क्स, आई गॉट 60%, इस तरह से आप यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब, किसी से आप पूछते हैं ना व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा। व्हाट डू यू मीन, आई मीन, जो भी आपका मतलब है वो आप लिख दीजिएगा, आई मीन। व्हाट डू यू नीड, तुम्हें क्या चाहिए। आप किसी से पूछ रहे या फिर आप अपने बच्चों से पूछ रहे कि तुम्हें क्या चाहिए। व्हाट डू यू नीड, आई एम लुकिंग फॉर, मतलब आप कुछ ढूंढ रहे हो, आप अपनी बुक को ढूंढ रहे हो, तो आपकी मम्मी आके पूछ रही हो व्हाट डू यू नीड, तुम्हें क्या चाहिए, तो आप बोलिएगा आई एम लुकिंग फॉर माई बुक्स, आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, मतलब मैं अपनी किताब को खोज रहा हूँ या फिर मैं अपनी कलम को खोज रहा हूँ। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो। आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी चाहिए। मुझे आई वॉन्ट अ बुक, मुझे एक किताब चाहिए। तो जो भी आप चाहते हैं वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। आर यू टायर्ड, क्या तुम थके हुए हो। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हूँ, मतलब मैं थका हुआ नहीं हूँ। तो नो आई एम नॉट, नहीं मैं थका हुआ नहीं हूँ। हाउ अबाउट दिस, यह कैसा है, मतलब कोई सामान खरीदे और आगे वाला से आप राय ले रहे, हाउ अबाउट दिस, यह कैसा है। आगे वाला को पसंद नहीं आया तो वो क्या बोलेगा, आई डोंट लाइक दिस, मुझे ये पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दिस। ठीक है। आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं, कोई जा रहा है तो आप उससे पूछेगा ना आर यू गोइंग, बहुत ही आम सा सेंटेंस है। आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं। यस आई एम गोइंग, हाँ मैं जा रहा हूँ। यस आई एम गोइंग, हाँ मैं जा रहा हूँ। व्हेन टू गो, कब जाना है। व्हेन टू गो, कब जाना है। आप किसी से पूछ रहे हैं, ऐसे बहुत बार बोलते होंगे ना कब जाना है, तो इंग्लिश में व्हेन टू गो। और जवाब क्या मिलेगा, बाय टुमारो, बाय टुडे, बाय यस्टरडे, जो भी आपका रहेगा वो बाय करके आपको लिखना है। ठीक है। आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो। अभी जाने की बात हम लोग किए थे, अब आने की बात करें। आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो। यस आई एम कमिंग, हाँ मैं आ रहा हूँ। यस आई एम कमिंग, हाँ मैं आ रहा हूँ। एट वॉट टाइम यू विल कम, तुम कितने बजे आओगे। एट वॉट टाइम यू विल कम। अराउंड 4:30 इन द इवनिंग, शाम के लगभग 4:30 बजे। अराउंड 4:30 इन द इवनिंग। इज ही वेल, क्या वह ठीक है, मतलब कोई बीमार है तो उसके घर वाले से आप पूछ रहे इज ही वेल, क्या वह ठीक है, तो आगे वाला जवाब देगा आपको यस एब्सोल्युटली, हाँ बिल्कुल। हाउ टू गो, कैसे जाना है, बस से जाना है, पैदल जाना है या बाइक से जाना है, किससे जाना है, कैसे जाना है। हाउ टू गो, कैसे जाना है। गो बाई ट्रेन, ट्रेन से जाना है, ट्रेन से जाना है। गो बाई ट्रेन, ट्रेन से जाओ। हु इज ही, वह कौन है, आप उसे नहीं जानते वो कौन है, तो आप पूछ रहे हु इज ही, वह कौन है। किसी और से पूछ रहे कि वह कौन है, हु इज ही, तो वो आपको जवाब देगा दिस इज माई ब्रदर। अगर उसका भाई होगा तो बोलेगा दिस इज माई ब्रदर। अगर उसकी मम्मी होगी तो बोलेगा दिस इज माई मॉम। अगर उसके पापा होंगे दिस इज माई डैड, दिस इज माई सिस्टर, दिस इज माई हस्बैंड, कोई भी हो सकता है। तो जो भी आपके साथ होगा उसका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। दिस, अगर आपका भाई हुआ तो ब्रदर लिखेंगे, डैड हुए, पापा हुए तो डैड लिख सकते हैं। ठीक है। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, यहाँ कैसे आना हुआ। ये भी बहुत ही आम सा सेंटेंस है। यहाँ पर आपको जितने सेंटेंस मिलेंगे ना बहुत ही आम सा सेंटेंस है, आप डे टू डे कॉन्वर्सेशन में आराम से यूज कर सकते हैं इसे। तो इसे अच्छे से आप केयरफुली वॉच कीजिए। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, यहाँ कैसे आना हुआ। आई हैड सम वर्क, मुझे कुछ काम था, मतलब मुझे आपसे कुछ काम था इसलिए आना हुआ। तो व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, यहाँ कैसे आना हुआ। आई हैड सम वर्क, मुझे कुछ काम था। हु आर यू, तुम कौन हो। आई एम, यहाँ पर जो भी है आप वो लिख दीजिएगा। आई एम रोहन, आई एम पूजा, आई एम रिया, जो भी नाम रहेगा वहाँ पे आप लिख दीजिएगा।
ये तो मैंने सिर्फ 40 क्वेश्चन टू आंसर बताया है, ये पहले आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इसके बाद जो सेंटेंसेस हम डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं वो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। अगर मैं एक साथ बताती तो आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाते, बहुत सारा हो जाता तो आपको समझ में नहीं आता क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, बहुत सारा हो जाता। इसीलिए मैं थोड़े थोड़े करके आपको समझाऊंगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी पार्ट्स लेकर आऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी कर दीजिए, ताकि मैं और भी क्वेश्चन टू आंसर वाली वीडियो लाऊं, आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।